हेलो एवरीवन। आज हम HTML का डे थर्ड करने वाले हैं। उससे पहले जो हमने किया था वहां पर हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड दिस मार्क टैग का यूज किया था। इसके अलावा हमने स्ट्रॉन्ग टैग भी किया था, EM टैग भी किया था। ये सारी चीजें हमने की थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे के टैग की। तो आगे का हमारा जो टैग है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे BR फंक्शन यूज करती हूँ। मैंने लिखा BR एंड दिस, यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया, इसको सेव किया और यहाँ पर F5 से मैंने इसे प्रेस किया। देखो अभी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले क्योंकि मैंने क्या किया, लास्ट में इसको टैग किया। अगर मैं BR को यहाँ पे टैग करती हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ पर मैं टैग करती हूँ BR एंड दिस, मैं एक बार और BR टैग को ओपन करती हूँ। अब इससे आप सभी को पता है क्या होने वाला है, यहाँ पर डबल लाइन स्पेस आ जाएगा। देखो मेरा यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया था, मैं वापस से कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये किया मैंने। अब यहाँ पे देखो मैंने BR यूज कर रखा है एंड दिस, मैं यहाँ पर भी एक बार और यूज करती हूँ BR। मैंने ये कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव किया, ऑल्ट टैब एंड F5 से मैंने प्रेस किया। आप देख सकते हैं डबल लाइन का स्पेस आ चुका है। अब हम अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम जैसे कि क्या लिखते हैं, H2O। हम लिखते हैं H2O। अब H2O हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। F5 से मैं इसको प्रेस करती हूँ तो देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। पर हम क्या करते हैं, 2 को नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा होता है। पर हमें यहाँ पर लिखना है एज अपनी कोडिंग में, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक टैग ओपन करते हैं जो होता है सब टैग, SUB। सब टैग होता है, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर ओपन करना होता है। ये भी एक तरीके का हमारा टैग होता है। और यहाँ पे 2 के बाद आकर इसको क्लोज करेंगे क्योंकि हमें 2 को नीचे भेजना है, तो इसलिए हम यहाँ पर आकर 2 को क्लोज कर देंगे। ये मैंने स्लैश की हेल्प से क्लोज कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव और टैब एंड F5 से इसको प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं जो 2 है वो कहाँ आ चुका है, आपका नीचे आ चुका है। देखो मैं इसे ड्रैग करके आपको दिखाती हूँ अलग से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये चीज हुई है हमारा यहाँ पे काम इस टैग की हेल्प से। ठीक है, अब आगे आते हैं, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, A की पावर, B की पावर, ये चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बारी और BR टैग यूज करती हूँ एंड दिस सेव करती हूँ और आप देखते हो यहाँ पे, ये देखो अब स्पेस आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे काम करके दिखाती हूँ। देखो इस BR फंक्शन के अंदर भी मैं काम करूंगी यहाँ पर भी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कर लिया है। देखिए अब जैसे कि हम लिखते हैं A का स्क्वायर B, ये चीजें लिखते हैं हम जो कि मैथ के फॉर्मूलाज में लिखते रहते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर ये चीज है। अब इसका प्रीव्यू देखिए तो वही नॉर्मल जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही आएगा। हमें क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ भेजना है। पहले हम नीचे की तरफ भेज देते हैं, अब ऊपर की तरफ हमें इसे भेजना है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टैग है SUP, ये लिखेंगे एंड दिस। अब इस टैग को जैसे हमने सब टैग को क्लोज किया था इसी तरह हम इसको भी क्लोज करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगी, ऑल टैब एंड F5 से प्रेस। अब देख सकते हैं A का स्क्वायर 2 लग चुका है। सेम आपको B के साथ करना है, तो यहाँ पर आइए और B के साथ भी आप क्या करोगे, SUP एंड दिस एंड 2 के बाद मुझे क्या करना है, इसे क्लोज करना है क्योंकि मुझे 2 को ही अपन साइड भेजना है। तो मैं इसको यहाँ पे करूंगी दिस F5 से मैंने यहाँ पे प्रेस किया। अब देखो A के स्क्वायर B के स्क्वायर, ये नॉर्मल सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। अब इसके अलावा हम कई बार क्या करते हैं, अपने कुछ सामान होता है, हमारे कुछ लाइन होते हैं जो कि बोल्ड होते हैं, इटैलिक होती है, इसी तरह कुछ चीजें हम अंडरलाइन भी करते हैं या फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज भी करते हैं। तो उसके लिए इन्वर्टेड कोमास के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे क्यों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे एंड दिस यहाँ पे लिखेंगे क्यों। ये क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ को एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर चेंज कर देगा। मैं F5 से प्रेस करती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो पैराग्राफ है, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर लग चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आपका, यहाँ पे आपको दिख भी सकता है क्लोजिंग सिस्टम भी। देखिए मैं ब्रेक करती हूँ, आपको अलग से ही दिखेगा फिर वो कि आखिरकार वो हो कैसे हुआ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैंने यूज किया है ये चीज है। इसके बाद में क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्रेक फंक्शन यूज करती हूँ ताकि आपको वो आसानी से दिख जाए। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक फंक्शन 2 बार यूज कर दिया, फिर से कंट्रोल ऐसे सेव किया और टैब किया एंड F5 से प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन मेरी क्या हुई है, ये स्क्वायर में आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई टैग को सेंटेंस प्रिंट कराते हैं, लाइक दिस, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया क्या कि दैट इज माई पेन, दैट इज माई
पेन। मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे प्रिंट कराया, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया। कंट्रोल से सेव क्या, ऑल टैब क्या है, 5। ये क्या हुआ, मेरा एज इट इज ऐसे का ऐसा आ गया। मैंने इसी सेंटेंस को वापस से प्रिंट कराया, पर यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या दी, मैंने वापस से लिखा दैट इज। अब मैंने यहाँ पे काफी सारा स्पेस दे दिया और मैंने लिखा माई पेन, दिस माई पेन। कंट्रोल से वो ऑल टैब एंड F5 से मैंने प्रेस किया। ये क्या, ये पूरा सेंटेंस तो मेरा एक ही लाइन में आ गया वापस से। यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा एक ही लाइन में आ गया, मेरा तो स्पेस यहाँ पे आया ही नहीं। ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये ब्राउजर की मिस्टेक है। ब्राउजर के अकॉर्डिंग वो स्पेस काउंट ही नहीं हुआ। पर आप चाहते हो ब्राउजर में वो चीज आपकी एज इट इज जो आपने स्पेस डाला है वो भी कंप्लीटली आए, तो उसके लिए हम एक और टैग यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं PRE। इस टैग से क्या होगा, आपका ये जो स्पेस है आपका सेम आएगा। इसे भी ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको फर्स्ट सीरीज में ही कि यहाँ पर हमें 90 प्लस जो टैब है वो करने पड़ते हैं क्लोज। ये देखिए यहाँ पर ये एज इट इज ऐसे हुआ है। थर्ड डे की क्लास में इतना ही, आगे हम कल करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हो हमने थर्ड डे की क्लास में ही सीखा था, उसके बाद हमने रिवीजन सेशन लिया था। अब हम बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बैकग्राउंड में हम पिक्चर कैसे लगाएंगे, मार्जिन कैसे सेट